वी लुकअप सीखेंगे और उसका यूज क्या है। उससे पहले हम बताते हैं वी लुकअप यूज यूज कहाँ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, दिव्यांशु के हिंदी के मार्क्स कितने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा सेट में ढूंढेंगे दिव्यांशु कहाँ है। दिव्यांशु यहाँ है। अब उसके हिंदी के मार्क्स कहाँ है, तो हिंदी इस पर्टिकुलर कॉलम में, फोर्थ कॉलम में। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है उनकी, तो वो हिंदी के मार्क्स आ गए हमारे पास 96। ओके, सो नाउ विल डू दिस विद दी VLOOKUP, क्योंकि मैनुअली चेक करना मुश्किल है। ये तो बहुत कम डेटा सेट है, अगर बहुत ज्यादा डेटा हो हमारे पास तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है VLOOKUP। तो VLOOKUP हमने स्टार्ट कर दिया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये सिंटैक्स ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू, जैसे हमने मैनुअली किया, दिव्यांशु को ढूंढ रहे थे तो दिव्यांशु इज लुकअप वैल्यू। नाउ डेटा सेट कहाँ पर है, डेटा दिव्यांशु का या पूरे स्टूडेंट्स का, जहां से हमको दिव्यांशु का पुल करना है, ये रहा डेटा सेट। इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन कॉलम इंडेक्स इज नथिंग बट कि किस पर्टिकुलर कॉलम में हिंदी के मार्क्स हैं। तो स्टार्ट 1 2 3 4 इन दी फोर्थ कॉलम। कॉलम इंडेक्स इज नथिंग जस्ट फोर्थ। एंड लुकअप रेंज लुकअप इज नथिंग बट कि एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट। ये हमेशा जीरो ही रहता है कि हमको एग्जैक्ट दिव्यांशु चाहिए, दिव्यांशु से मिलता जुलता नहीं चाहिए कुछ। तो वी हैव रन दिस, तो वहां पे भी 96 एंड देन यहाँ पे भी 96। तो एक बार फिर से कंपोनेंट समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ढूंढ रहे हैं हम, इस एग्जांपल में दिव्यांशु के हिंदी के मार्क्स ढूंढ रहे हैं। तो पहले दिव्यांशु हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। उसके बाद कहाँ ढूंढ रहे हैं, तो वो डेटा सेट हो गया हमारा ये सारा यहाँ पे। और हिंदी के मार्क्स किस कॉलम में है, तो उस दिव्यांशु जहाँ फर्स्ट कॉलम में होगा एंड हिंदी के मार्क्स जहाँ होंगे उस पे इंटरसेक्शन जो होगी वहां का आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज 96। और जो फोर्थ वाला कंपोनेंट जो है एग्जैक्ट मैच, कि दिव्यांशु ही चाहिए हमें, उससे मिलता जुलता कुछ नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे दिव्यांशु ही कर दे तो एरर आ जाएगा, और अगर यहाँ दिव्यांशु ही कर दें तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। बट अभी के लिए हम इसको दिव्यांशु रहने देते हैं और अब सुनील के पास चलते हैं। तो सिंपली एवरी टाइम आपको वो बॉक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ से। स्टार्ट विद वी लुकअप। दिस टाइम सुनील के मार्क्स चाहिए हमें इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनील सेलेक्ट कर लिया हमने। तो उसके बाद डेटा सेट सेलेक्ट करना है कहाँ पे है, एंड देन इंग्लिश के मार्क्स किस कॉलम में है, तो वो थर्ड वाले में है। तो विल राइट 3 एंड देन कोमा देन 0 एंड देन जस्ट एंटर। तो एक बार मैनुअली चेक कर लेते हैं, सुनील के इंग्लिश में 84 है। और कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है, जो भी लुकअप वैल्यू है हमारी वो डेटा सेट के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, हर बार हमने डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया और स्टूडेंट नेम फर्स्ट कॉलम में है। ओके, तो लेट सपोज अगर यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ से डेटा नहीं सेलेक्ट कर सकते हम, वो नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। और टेबल एरे, वो सिंपल जहाँ पे डेटा है वो टेबल एरे हम सेलेक्ट करेंगे। देन कॉलम इंडेक्स इज नथिंग बट किस पर्टिकुलर कॉलम में वो वैल्यू, रिटर्न वैल्यू है जो हमें चाहिए। जैसे पहले हिंदी थी, दैट इज फोर्थ, और ये काउंट फर्स्ट से होगा जहाँ पे स्टूडेंट है। सिर्फ जहाँ पे सब्जेक्ट लिखे वहां से नहीं, स्टार्टिंग से। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, वी लुकअप वैल्यू हमारी हमेशा फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप, जिसको सॉल्व कर सकते हैं वो किसी और वीडियो में देखेंगे। उसके बाद और टेबल array is nothing but the data set, and the last is कॉलम इंडेक्स, जिस पर्टिकुलर में अगर हिंदी चाहिए तो फोर्थ, इंग्लिश चाहिए तो थर्ड, आल्सो उसको इंक्लूड करना है फर्स्ट वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद दलजीत दिस टाइम। वी लुकअप स्टार्ट कर दिया हमने एंड दिस टाइम वी वांट दलजीत। डेटा सेट मैंने वही बोला, अब यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर सकते तो डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब हमको चाहिए, किसके मार्क्स चाहिए थे, साइंस के आई गेस। अभी ये ऊपर आ गया तो विल सी। और साइंस है फोर्थ में, सॉरी फिफ्थ में। तो वी हैव 5 एंड देन कोमा देन 0। तो यहाँ पे दलजीत के साइंस के मार्क्स दिखाए जा रहे हैं 65। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा यूज होता है वी लुकअप। अब हम बोलेंगे ये तो मैनुअली भी हम देख सकते हैं, बट डेटा सेट बहुत ज्यादा हो ना, लेट सपोज 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, तो उसमें ढूंढना मुश्किल होता है। लेट सपोज इसकी और खास बात क्या है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूं, मनी के हमको चाहिए साइंस के मार्क्स, तो वो उसके 8 हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी रोहन के हमको हिंदी के मार्क्स जानने हैं, तो यहाँ पे अगर मैं रोहन कर दूंगा तो रोहन के हिंदी के मार्क्स आ जाएंगे। रोहन मेरे ऊपर ही है, दिव्यांशु के ऊपर ही, आई मीन टू से दैट। तो और ये 74 और यहाँ पे भी 74। तो ये है वी लुकअप सिंपलेस्ट वे में कि ढूंढ क्या रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, किस पर्टिकुलर कॉलम से उसका आंसर चाहिए और एग्जैक्ट मैच।
Oh, I hope you enjoyed the video. कोई भी doubts है, if you guys have any doubt, you can comment down. I'll be happy to help you with the solution. And thank you. Please subscribe and like, share.